तो रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस चैप्टर में जो सिलेबस डिलीट किया गया है वो दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट। तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, दो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं वो डिलीट की गई हैं, हम लोग उनको भी कर लेंगे क्योंकि दो दो लाइन की डेफिनेशन है केवल। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट, बातें नहीं भाई, बात करते हो तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है हमको, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए क्लास में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दें, लिखने वाला काम बाद में। इधर देखो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, नाम देते हैं ए बी, और ये एक पॉइंट है पी, और ये हमारी आंखें हैं, ये आपकी आईज हैं। एक पॉइंट ये है क्यू, और चलिए इतना ही सफिशिएंट है। पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट ने पी पर कितना एंगल बनाया। कैसे बनाओगे भाई? ऑब्जेक्ट का टॉप वाला पॉइंट पी से मिलाओगे, बॉटम वाला पॉइंट पी से मिलाओगे, इसको क्या बोलोगे? एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट पी। इस ऑब्जेक्ट ने क्यू पर कितना एंगल बनाया है तो ऐसे दिखाओगे। इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आईज पर कितना एंगल बनाया है तो ऐसे दिखाओगे। इस पर स्टार लगा देते क्योंकि ये हमारी आंखों पर बना है। इसी ऑब्जेक्ट ने तुम्हारी आंखों पर कितना एंगल बनाया है, इस पर भी 3 स्टार लगा देते हैं। तो जहां पर ये स्टार लगा हुआ है ना, इसका नाम है विजुअल एंगल। इसका नाम विजुअल एंगल नहीं है। विजुअल एंगल हमेशा आंखों पर बनेगा, ये याद रखना कि विजुअल एंगल क्या है। ऑब्जेक्ट ने या फिर इमेज ने आंखों पर जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। क्लियर है बात? अब जो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है उसको हम अल्फा से लिखेंगे, और जो विजुअल एंगल इमेज बनाएगा आंखों पर उसको किससे लिखेंगे? बीटा से। तो नया चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस चैप्टर में पहली हेडिंग है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल पहले डिफाइन कर लो आप। हाँ, बिना लिखे बताओ इसकी क्या डेफिनेशन है। विजुअल एंगल क्या है? ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ने आंखों पर जो एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसका सिंबल क्या लेंगे? अल्फा, और जो इमेज बनाएगा उसका सिंबल क्या लेंगे? बीटा। तो हेडिंग है आपकी विजुअल एंगल, लिखिए एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज अपॉन ह्यूमन आईज, या आईज केवल लिख सकते हो आप, अपॉन आईज। अपॉन आईज को अंडरलाइन कर लेना भी है। आईज किसकी? ऑब्जर्वर की। एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज अपॉन आईज इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इज कॉल्ड विजुअल एंगल। नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन से, अल्फा को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। किसने बनाया था? फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो अल्फा विजुअल एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, और बीटा को क्या नाम देंगे? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। और ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि ये बनता कहां पर है? आईज पर। अब बताइए स्टार छोटा है कि बड़ा है? अपनी आंखों के हिसाब से चलो, दिमाग के हिसाब से नहीं। छोटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा होना या बड़ा होना दैट डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल।
भाई हमारे घर में जो टेलीविजन है वो हमें बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू स्टार। चक्कर क्या है? विजुअल एंगल का। हमारी आंखों को कुछ नहीं पता कि छोटा क्या है बड़ा क्या है, सीधा विजुअल एंगल फंडा है। बड़ा विजुअल एंगल तो आंखों को बड़ा दिखता है और छोटा विजुअल एंगल तो आंखों को छोटा दिखता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पर स्टार पॉइंट के साथ कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, वो प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल और ये प्रोपोर्शनल है। स्टॉप राइटिंग, ध्यान दें थोड़ा सा, इधर देखिए। ये प्रोपोर्शनल क्या है? 1 अपॉन डिस्टेंस। चेक करते हैं इस बात को, क्या ये बात सही है? देखो स्टार के केस में चलते हैं। स्टार के केस में डिस्टेंस ज्यादा, बोलो, तो डिस्टेंस ज्यादा तो विजुअल एंगल कम, और विजुअल एंगल कम तो साइज भी कम। तो और कोई और एग्जांपल टेलीविजन के केस में चलते हैं। टेलीविजन के केस में डिस्टेंस कम तो विजुअल एंगल ज्यादा, और विजुअल एंगल ज्यादा तो साइज ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आंखें कभी सच्चाई बता ही नहीं पाती हैं। सारा का सारा कंट्रोल किससे होता है? विजुअल एंगल से। इसका मतलब ये भी हो गया कि जिसके लिए तुम बोलते हो ये बड़ा है, रियलिटी में वो बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, और जिसके लिए तुमने ये बोला कि ये छोटा है, जरूरी नहीं कि वो छोटा हो। हम स्टार को क्या बोलते हैं कि सन से छोटे हैं। अपना जो सोलर सिस्टम का सन है उससे कंपेयर करें तो स्टार क्या दिखते हैं? छोटे। रियलिटी तो कुछ और है ना। इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा साइज या छोटा साइज ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब जो मेरे लिए सही है लेकिन सबके लिए सही नहीं हो, जो मेरे हिसाब से ये है लेकिन सबके लिए वो ना हो। मेरे हिसाब से मैंने बोला बीइंग ए ऑब्जर्वर, अर्थ का ऑब्जर्वर कहता है कि ऑल द स्टार्स आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू सन। तो जितने लोग अर्थ में रहते हैं वो तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन जो अर्थ में नहीं रहता, जो सपोज कर लो कि किसी ऐसे प्लेनेट पे रहता है जहां पर जो है उसको स्टार ज्यादा बड़ा दिखता है, तो वो मेरी बात मानेगा नहीं। तो रिलेटिव का मतलब यही होता है कि हमने कुछ कहा लेकिन पूरा यूनिवर्स इस बात को माने। अगर मेरी बात को पूरा यूनिवर्स माने तो एब्सोल्यूट कहलाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा और वो बात कुछ लोगों के लिए गलत हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव। तो साइज जो होते हैं ऑब्जेक्ट के और इमेज के वो कैसे होते हैं? रिलेटिव होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जब इस तरीके के सवाल आएंगे। ध्यान देना, ऐसे सारे क्वेश्चंस का जवाब यहीं से निकाल के रखना। क्वेश्चन आएगा कि ये बड़ा है दिखता छोटा है, ये छोटा है दिखता बड़ा है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो छोटा दिख रहा है वो डिस्टेंस में ज्यादा है, और जो बड़ा दिख रहा है वो डिस्टेंस में कम है। सारा का सारा जो आंसर आपका होगा इसी से मिला करके बना लेना, नोट कर लीजिए भाई। ये अभी स्पेस है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। जितना ज्यादा यहां पर कर दूं काम उतना बेस्ट रहेगा। आगे ध्यान देना, ये अल्फा को पहचानते हो? क्या है ये अल्फा? बोलो। विजुअल एंगल किसने बनाया? फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ध्यान देना भाई। तो अगर अल्फा को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट, समझना बात को, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। भाई देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में लेंस होगा तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा? इमेज देखेगा, कभी ऑब्जेक्ट देखेगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्रिज्म होगा तो ये क्या देखेगा? इमेज देखेगा। और तुम चाहते हो कि अल्फा बने, यानी इस केस में इन दोनों के बीच में कोई भी डिवाइस नहीं होनी चाहिए। नो डिवाइस। डिवाइस कौन सी यार? जो इमेज बनाती है, तो नो डिवाइस। और अगर हम जाना चाहते हैं बीटा के लिए, जो कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज होता है, तो भैया ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होनी चाहिए? डिवाइस होनी चाहिए।
डिवाइस होनी चाहिए। लेंस भी अपने आप में एक डिवाइस है। जो लोग चश्मा यूज कर रहे हैं वो अपनी आंखों में एक डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो इमेज देख रहे हैं। अब जैसे ये डिवाइस लगेगी तो ऑब्जर्वर को हमेशा क्या मिलेगी? इमेज। जो ये डिवाइस है, बात को समझना, डिवाइस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हम किस डिवाइस को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे और किसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। तो चश्मा हमने पहना, ये डिवाइस तो है लेकिन ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस होता है जो हमेशा बड़ा बीटा बनाता है। यानी गौर करिएगा जो मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान देना, इधर इस नोट पर गौर करें। हमसे पूछा गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस विच ऑलवेज, कभी कभी नहीं, विच ऑलवेज फॉर्म बीटा ग्रेटर देन अल्फा। यानी माइक्रोस्कोप को नाम क्या दिया गया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो माइक्रोस्कोप को केवल एक ही काम आता है कि जब भी बीटा बनाएगा तो बड़ा करके बनाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम दिया गया टेलीस्कोप को, तो टेलीस्कोप का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यानी ये जब भी बीटा बनाएगा बड़ा बनाएगा। और ये जो चश्मा हमने पहन रखा है इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये कभी तो छोटा इमेज बनाएगा तो कभी क्या बनाएगा? बड़ा। हाँ, अगर ये कह दे, अगर ये हमसे कह दे कि चलो आज के बाद हमेशा बड़ी इमेज बनाएंगे, बीटा हमेशा बड़ा रखेंगे, तो फिर अब हमारा जो ये आपका डिवाइस है क्या बन जाएगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ध्यान, ये क्लियर हुआ ना कि डिवाइस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंस क्या है? डिवाइस इमेज बनाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इमेज बनाते हैं। डिवाइस जो इमेज बनाते हैं उनका करस्पॉन्डिंग बीटा छोटा भी हो सकता है अल्फा से और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी इमेज बनाएंगे हमेशा उनका बीटा अल्फा से क्या होगा? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। थोड़ा बहुत बड़ा काम, देखो कितने सारे ग्रेटर हैं। आप माइक्रोस्कोप खरीदने गए, वहां पर उसके ऊपर लिखा हुआ है 5000, ऐसे लिखा हुआ 5000, आगे क्रॉस लगा हुआ है। जानते इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि अगर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज देखोगे तो उसका बीटा अल्फा से 5000 गुना ज्यादा होगा। अगर बीटा अल्फा से 5000 गुना ज्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया क्यों देख रहा है? इसीलिए देख रहा है कि एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की कोई चीज है, माइक्रोस्कोप ने उसको 5000 गुना बड़ा कर दिया है, 5000 टाइम्स, तो 100% तो दिखाई देगा ना। और आप सुनिए, समझिए बात को, ये तो हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन। माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेलीस्कोप ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गौर करना जरा, स्टॉप राइटिंग, कोई भी लिखना नहीं। माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे, टेलीस्कोप किसको बोलेंगे? माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस बीटा, इशारों को समझना, बीटा मैं बता दिया, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज। माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस बीटा बाय इंक्रीजिंग साइज। माइक्रोस्कोप को ये ट्रेनिंग दी जाती है। माइक्रोस्कोप जो है बीटा बड़ा तो करते हैं, लेकिन क्या करके? साइज बड़ा करके। नाउ चेक द सिचुएशन, अगर साइज बड़ा होगा तो विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप ऑलवेज इंक्रीजेस बीटा बाय इंक्रीजिंग द साइज। एंड हु आर टेलीस्कोप, किनको टेलीस्कोप कहा जाता है? टेलीस्कोप इंक्रीजेस बीटा। देखो बीटा तो इंक्रीज करना ही होगा हमेशा, ये लिखा हुआ है, डिक्रीज तो कभी करना ही नहीं है। तो टेलीस्कोप इंक्रीजेस बीटा बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस, बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस। हमने कहा देखो आसमान पर वो स्टार है, तुमने कहा दिख नहीं रहा, तो टेलीस्कोप लगाया, दिखने लगा। क्या हुआ? उसने डिस्टेंस को क्या किया है? कम किया है। नाउ चेक द सिचुएशन, अगर डिस्टेंस कम होगी तो विजुअल एंगल क्या होगा? तो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है वो माइक्रोस्कोप कहलाते हैं, और जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है वो टेलीस्कोप कहलाते हैं। माइक्रोस्कोप आपको पढ़ने होंगे दो, एक सिंपल वाला, कंपाउंड वाला, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
और टेलीस्कोप आपको पढ़ने होंगे करीब करीब 4। अब किसी बोर्ड में जो है ये है तो वो नहीं है, तो हम एक ऑर्डिनरी वे में सब कुछ बता देंगे। 4 जो है आपके टेलीस्कोप नोट कर सकते हैं अब आप। सबसे ज़्यादा